मैं संजय सैनिक, केमिस्ट्री फैकल्टी, सीएलसी सीकर। आज बच्चों अपन बायोकेम का 5th वाला जो पेपर है एल्कोहल फिनोल ईथर, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ट पेपर है। कोशिश की गई है कि आपका हर कॉन्सेप्ट इस पेपर के थ्रू है वो कंप्लीट हो जाए, एक एक लाइन को आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लिसरॉल इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। तो यहां ग्लिसरॉल अपन लेते हैं, यहां पे 3 कार्बन है और 3 OH है, ये 3 अपने पास में OH आ गए। तो 1, 2 एंड 3 प्रोपेन हो गया और 1, 2, 3 ट्राइओल। इट मींस ये वाला स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। फर्स्ट वाला ए जो है वो करेक्ट है, कथन सही है अपना। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एल्कोहल आर नोन एज एल्कोहल, ये गलत हो गया बच्चों, क्योंकि एल्कोहल का आईयूपीएसी में अपन ओल लेते हैं, यहां पर एल्कोहल को एल्कोहल लिखा गया, गलत हो गया। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड वाला रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। तो ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स है, तो ये फर्स्ट वाला अपना करेक्ट जाएगा। ए सत्य किंतु आर है वो असत्य रहेगा। चलिए अपन 92 नंबर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन मिथेनॉल, PHOH एंड ईथर, डाइमिथाइल ईथर। तो चलिए चेक करते हैं। ये CH3 अपने पास OH आ गया, मिथेनॉल। PHOH इट मींस फिनोल हो गया, OH एंड CH3O और CH3, यहां पर ये ईथर आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन की संकरण अवस्था है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर आ गए। सब में ऑक्सीजन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है करेक्ट हो गया। मिथेनॉल, फिनोल एंड डाइमिथाइल ईथर में ऑक्सीजन की संकरण अवस्था sp3 है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल बॉन्ड एंगल इन मिथेनॉल, फिनोल एंड ईथर आर सिमिलर एंगल, नहीं सिमिलर नहीं है। यहां पर देखो मिथाइल और H आ गया, यहां पर PH आ गया, यहां 2 CH3 आ गए, तो अलग अलग रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड एंगल का वैल्यू है वो भी अलग अलग हो जाएगी। इट मींस फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, पहला सही है दूसरा गलत है। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ये फर्स्ट वाला इसमें आंसर आ जाएगा। चलिए नंबर 93 लेते हैं। ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यू ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। चलिए चेक करते हैं। यहां पर फिनोल अपन लेते हैं, यहां पर पैरा नाइट्रोफिनोल है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। और उसके बाद नंबर आएगा ऑर्थो का, ऑर्थो कम होने का रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एंड लास्ट में आ जाएगा मेटा। अच्छा, इसका प्रोपन रीजन बच्चों अपन देना चाहे तो यहां पर देखिए इसका -M और -I इफेक्ट लगेगा, इसका भी -M -I है और इसका ओनली -I है, मेटा पे ओनली -I है। या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये पैरा से कम हो जाएगा। तो अपन इसमें ऑर्डर ले सकते हैं, यहां पर पैरा हो गया, ऑर्थो हो गया एंड मेटा आ गया। तो चेक करते हैं कि द ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यू ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला डिपेंड है, वो नहीं करता है। यहां पर अपन देख रहे हैं M इफेक्ट है, I इफेक्ट है, तो बेंजीन रिंग का कोई रोल ही नहीं है एसिडिक स्ट्रेंथ में इसके अंदर, तो ये गलत हो गया। तो A ट्रू है और R जो है वो फॉल्स हो गया। A सही है और R है वो असत्य है। चलिए नेक्स्ट 94। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल फिनोल से अधिक अम्लीय होते हैं। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वहां पर -M इफेक्ट और -I आएगा। अभी अपन पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रो जो फिनोल है, ये ऑर्थो अपने पास नाइट्रो है और ये पैरा नाइट्रो है, ये -M -I से फिनोल से ज्यादा रहेंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब इसका रीजन क्या है, इसमें जो फिनोक्साइड बनेगा, फिनोक्साइड आयन फॉर्म बाय ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन फॉर्म बाय फिनोल। तो जो फिनोल से फिनोक्साइड आयन बन रहा है, ये फिनोल से अपने पास फिनोक्साइड आयन बन रहा है, इसको स्टेबलाइज करने वाला कोई फैक्टर नहीं है। और इनसे जो अपने पास में फिनोक्साइड आयन बनेगा,
इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये मोर स्टेबल में चेंज हो रहा है, तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी एकदम करेक्ट है, इसका रीजन, इसका कारण है वो भी सही है। तो बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो अपना आंसर बच्चों है वो आ जाएगा थर्ड वाला। चलिए आगे 95, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण में एल्कोहल की क्रियाशीलता, बिल्कुल सही है, ये इंस्टेंट तुरंत आ जाता है। इसमें अप्रोक्सीमेट 5, इसमें अप्रोक्सीमेट 30 मिनट लगते हैं, बिल्कुल सही है। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, ये गलत हो गया, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहां पर ROH है और HCl है, तो यहां पर है वो आप देख रहे हैं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना है, इट मींस इंटरमीडिएट ये होता नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन और 3, 2 और 1 डिग्री, ये गलत हो गया, अपोजिट हो गया। इट मींस A ट्रू है और R है वो फॉल्स है। कथन जो सही है सत्य है, लेकिन R है वो असत्य है, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए 96 लेते हैं नंबर। फिनोल गिव्स ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल ऑन नाइट्रेशन विद कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। फिनोल सांद्र HNO3 H2SO4 के मिश्रण के नाइट्रीकरण द्वारा ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल देता है। कंसंट्रेटेड आ गया तो बच्चों पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। OH ग्रुप इन फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही है, लेकिन पहले वाला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं गलत हो गया। ऑर्थोपेरा नाइट्रोफिनोल है वो बनेगा जब अपन डाइल्यूट लेते हैं, कंसंट्रेटेड लेते हैं, वो पिक्रिक एसिड है, तो ए तो गलत हो गया। और OH ग्रुप इन फिनोल ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, ये R सही है, तो A है वो फॉल्स है, R है वो ट्रू है। अपने पास आंसर है बच्चों वो आ जाएगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट 97 देखते हैं। इथेनॉल वीक एसिड देन फिनोल। चलिए इथेनॉल, यहां इथेनॉल है तो ये H को डोनेट करके इथोक्साइड आयन में, और फिनोल है वो चेंज हो गया फिनोक्साइड आयन में। ये रेजोनेंस से मोर स्टेबल है, यानी एसिडिक है वो ज्यादा हो जाएगा। तो इथेनॉल वीक एसिड देन फिनोल, ये सही हो गया, वीक है, ठीक है। सोडियम इथोक्साइड में बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल एंड NaOH। इथेनॉल और NaOH की रिएक्शन है, यानी एल्कोहल NaOH से बच्चों रिएक्शन करता ही नहीं है, रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। तो इट मींस ए वाला अपने पास में करेक्ट हो गया और R है वो इनकरेक्ट हो गया। यहां पर दोनों असरेशन और रीजन में अपन चेक करें तो यहां पर आप देख सकते हैं A तो ट्रू है और R फॉल्स है। फर्स्ट वाला अपने पास में आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 98, IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, इसका चेक करते हैं अपन। यहां पर 1, यहां पे 2 और यहां पे 3, तो ये 2 पे इथोक्सी, 2 इथोक्सी प्रोपेन, IUPAC नेम इसका 2 इथोक्सी प्रोपेन। बट इसमें क्या दे रखा है 2 इथोक्सी 2 मिथाइल इथेन, गलत हो गया, नहीं हो सकता है। सेकंड, इन IUPAC ईथर रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय OR एंड OAR ग्रुप, बिल्कुल सही है। ईथर के IUPAC नामकरण में इसे हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न माना जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OR या OAR समूह द्वारा करके किया जाता है। तो ये वाला सही है और ये वाला गलत हो गया। तो A यहां पर अपने पास में फॉल्स है और R है वो ट्रू है। आंसर बच्चों इसका अपने पास में सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 99, द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन आर इथाइल एल्कोहल एंड CH3I। चेक करते हैं, यहां पर 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, तो इट मींस आयोडीन में SN2 के रिएक्शन के अकॉर्डिंग लेस स्टेरिक वाले कार्बन पे या ग्रुप पे ये आयोडीन का अटैक होगा, तो आयोडीन बच्चों इधर और H इधर जाएगा। तो मिथाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल, चेक करते हैं क्या क्या दे रखा है, इथाइल एल्कोहल एंड मिथाइल आयोडाइड, इथेनॉल मिथाइल, सही है, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर देन ईथर, बिल्कुल है। एल्कोहल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ईथर से ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने पास में ट्रू है, ऐसा देखते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। आंसर बच्चों इसका आ जाएगा थर्ड अपने पास। चलिए नंबर 100,
prepared from Williamson ether synthesis by reaction of tertiary butyl bromide and sodium ethoxide। चलिए टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये 3 डिग्री आ गया और मीडियम बेसिक है, किसके साथ रिएक्शन है, सोडियम इथोक्साइड, ये सोडियम इथोक्साइड। तो बच्चों बेसिक मीडियम में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो इसका फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा एल्कीन का। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया कि यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर का फॉर्मेशन है सोडियम इथोक्साइड और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से कर सकते हैं, गलत हो गया स्टेटमेंट, नहीं कर सकते अपन इससे। सेकंड, ईथर आर लेवाइस बेस लोन पेयर है, तो लेवाइस बेस की तरह बिहेव कर सकता है, ये सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो अपने पास में फॉल्स हो गया, गलत हो गया, और सेकंड ट्रू हो गया, आंसर सेकंड आ जाएगा। चलिए 101 लेते हैं। When phenol react with chloroform and KOH change into salicylic acid, नहीं, यहां पर रेमर-टिमन रिएक्शन है, फिनोल की अपन रिएक्शन करेंगे क्लोरोफॉर्म और KOH से, ये क्लोरोफॉर्म और KOH, तो सैलिसिल एल्डिहाइड का बच्चों फॉर्मेशन रहेगा CHO, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये सैलिसिलिक एसिड दे रखा है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, सैलिसिलिक एसिड आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल्बे रिएक्शन, बिल्कुल कोल्बे रिएक्शन, इसकी रिएक्शन आप कर सकते हैं कोल्बे रिएक्शन से, तो यहां पर फॉर्मेशन है वो सैलिसिलिक एसिड का हो सकता है। CO2 अपन यूज में लेते हैं, NaOH एसिडिक मीडियम है, तो सैलिसिलिक एसिड आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल्बे रिएक्शन, ये वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग है, फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, आंसर बच्चों है इसका सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द वेपर ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन पर अपन कॉपर के ऊपर पास कर रहे हैं, तो ये डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी, कीटोन बनेगा, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। सेकंड, CH3CO यानी कीटोन है और एसिड है, चेंज इनटू एल्कोहल बाय रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अपन जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों का रिडक्शन कर सकता है, तो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि यहां पर ये वाला भी करेक्ट हो गया, तो दोनों सही हो गए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का अपन देखें तो ऑर्डर बच्चों उसका 1, 2 और 3 डिग्री आता है। यदि एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की अपन बात करें तो ऑर्डर आपको ये वाला बता रखा था, उल्टा दे रखा है, गलत हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम, एल्कोहल की जल में विलेयता कार्बन परमाणु बढ़ने के साथ में घटती है, इधर भी ये डिक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये वाला करेक्ट हो गया कि जैसे जैसे अपन कार्बन इंक्रीज करेंगे हाइड्रोजोफोबिक है, जल विरोधी सिरा है, वो बढ़ता जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये वाला फॉल्स हो गया, ये वाला फॉल्स है और सेकंड वाला यहां पर है वो करेक्ट है, तो ए फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, सेकंड आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है अपने पास में सेकंड आ जाएगा। क्यों? रीजन देखो कि जैसे जैसे एल्कोहल का ये कह रहा है कि कार्बन वाला पार्ट, कार्बन वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और ये इसमें दे रखा है। चलिए 104, नंबर ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनोल दैट कैन हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8OR4, मोनोहाइड्रिक फिनोल की संख्या 4 है, चेक करते हैं। टोटल देखो, पहले एक बन जाएगा बेंजाइल एल्कोहल, एक इसमें बन जाएगा एनिसोल, एक ऑर्थो मेटा पेरा क्रिसोल अपन बना सकते हैं, ये ऑर्थो हो गया, एक मेटा और एक पेरा क्रिसोल आ गया, ये पेरा क्रिसोल आ गया। टोटल 5 बनेंगे इसके, है ना। अब ये कह रहा है मोनोहाइड्रिक फिनोल, फिनोल फिनोल देखो फिनोलिक ग्रुप इसमें आ रहा है 1, इसमें आ रहा है 2, इसमें आ रहा है 3 और इसमें 4 दे रखा है, गलत हो गया। सेकंड,
द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एल्कोहल ऑफ फॉर्मूला C5H12OR8, बिल्कुल यहां पर 5 कार्बन कंटेनिंग यदि अपन एल्कोहल बनाएंगे तो 8 ही बनेंगे। 5 कार्बन के 8 एल्काइल ग्रुप है तो टोटल अपन बना सकते हैं यहां पर 8। तो आप देख सकते हैं पहले वाला तो गलत है और दूसरे वाला सही है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो फॉल्स है और सेकंड ट्रू है। आंसर बच्चों इसका अपने पास में सेकंड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। कोड लिस्ट को अपने को चेक करना है, ठीक है। देखो ल्यूकास रिएजेंट के साथ में ल्यूकास रिएजेंट HCl ZnCl2, H2 को हटाएं CH3 CH2 और Cl, इट मींस A के साथ में इथाइल क्लोराइड सेकंड आ गया। चलिए HI से करेंगे, SN2 है आयोडीन, लेस स्टेरिक इंट्रेंस वाले पे करेगा तो इसमें CH3I और इथेनॉल, CH3I इथेनॉल थर्ड आ गया, B के साथ में थर्ड आ गया, यहां पर I और यहां पर H। कंसंट्रेटेड है तो पिक्रिक एसिड हो गया, पिक्रिक एसिड ये रहा फोर्थ, तो C के साथ फोर्थ आ जाएगा। D क्या है, फिनोल CCl4 और KOH, यहां पर अपन बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो फर्स्ट आ गया, यहां पे फर्स्ट आ गया, तो 2 3 4 1 2 3 4 1 फर्स्ट में आ रहा है, 2 3 4 1 फर्स्ट वाला करेक्ट है। 106 वापस लिस्ट को मैच करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का अपने को ऑक्सीडेशन करना है। चलिए ऑक्सीडेशन के लिए अपन यूज में लेते हैं K2Cr2O7 नॉर्मली, थर्ड वाला। डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, हाइड्रोजन का वी हाइड्रोजनीकरण करना है, कॉपर 573 फोर्थ आ गया। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कंसंट्रेटेड H2SO4, तो C के साथ सेकंड आ गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, तो एक ही बच गया HCl, तो ये वाला आ गया फर्स्ट। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 आंसर अपने पास में इसका बच्चों सेकंड आ जाएगा। 107 देखते हैं, वापस मैच करना है इसको। चलिए चेक करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये एल्कोहल और ये आ गया ईथर, तो एल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर सेकंड, एक के साथ सेकंड आ गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है सेकंड। यहां पे 1 2 3 1 2 3 OH फर्स्ट पे और सेकंड पे, तो पोजीशन आ गया, तो B पोजीशन आइसोमर है थर्ड वाला, ये थर्ड आ गया अपने पास। C यहां पर ये वाला एल्कोहल फिनोल आ गया और ये एल्कोहल फिनोल है, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर सेकंड, ये सेकंड आ गया वापस। D यहां पर आप देख सकते हैं एक मिथाइल और प्रोपाइल है, यहां 2 इथाइल है, मेटामर्स हो गए फर्स्ट, तो D के साथ फर्स्ट, तो 2 3 2 1 2 3 2 1 आप देख सकते हैं 2 3 2 1 सेकंड वाला ऑप्शन, तो इसका जो आंसर अपने पास में 107 का सेकंड आ गया। चलिए नेक्स्ट, इसमें भी स्टेटमेंट है, चलो चेक करते हैं। IUPAC नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये टर्सरी ब्यूटाइल और एल्कोहल आ गया। IUPAC नेम 1 2 और 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol एकदम सही है। हाइड्रोबोरेशन अपनों ने किया है यहां पर, तो इसका मतलब हाइड्रोबोरेशन अपन करेंगे तो यहां पर एल्कोहल बन जाएगा एल्कोहल, लेकिन यहां पर 1 डिग्री बनेगा, इसमें 2 डिग्री दे रखा है। यहां पर CH3 CH और CH2, हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिक से अपन अटैच करते हैं, तो CH3 CH2 CH2 और OH, ये वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ये 3 डिग्री दे रखा है, ये फिर गलत हो गया। NH2 ये डाइएजोटाइजेशन, तो बेंजीन डाइएजोनियम
क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और HOH हाइड्रोलाइसिस अपन करें HClN2 तो यहां पे फिनोल बनना चाहिए, और यहां पर एल्कोहल बना रखा, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब यहां पर ओनली ए तो सही है, ई और देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। बॉइलिंग पॉइंट अपन देखेंगे तो मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसके अकॉर्डिंग है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीज इंक्रीज होना चाहिए, उल्टा दे दिया। देखो कार्बन के नंबर बढ़ेंगे, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, तो यहां पर कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये साथ में इंक्रीज होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो ओनली ए है वो करेक्ट है, ओनली ए करेक्ट फर्स्ट में, तो इसका आंसर है बच्चों फर्स्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें चलिए solubility of alcohol in H2 decrease with increase in size of alkyl and aryl group। एल्कोहल की जल में विलेयता एल्काइल और एराइल समूह आकार बढ़ने के साथ में घटता है। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट आ गया, करेक्ट हो गया। जल में विलेयता है वो आकार बढ़ने के साथ में घटेगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो इंक्रीज होगा, तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट का अपन ऑर्डर देखें तो एन ब्यूटेन है वो न्यूट्रल हो गया, एन ब्यूटेन है वो अपने पास में न्यूट्रल हो गया। फिर ये थोड़ा सा पोलर नेचर का है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, करेक्ट हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल 1 2 3 डिग्री होती है, बिल्कुल करेक्ट है। पीके वैल्यू ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर देन पीके वैल्यू ऑफ मेटा नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है, तो उसकी पीके वैल्यू है वो कम हो जाएगी, पीके वैल्यू कम होगी, तो मोर लिख रखा है लेस है, ये वाला रोंग हो गया। अच्छा इसमें इसका अपन रिएक्शन करें एनहाइड्राइड तो एस्पाइरिन बनेगा, ये वाला करेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ओनली ए इज इनकरेक्ट, ए तो करेक्ट है, ओनली डी इज इनकरेक्ट। अब आप ध्यान से देखो ओनली डी इनकरेक्ट है, ये वाला सेकंड सही है, ओनली बी करेक्ट, करेक्ट तो ए और सी और ई भी है, ओनली इज करेक्ट, तो सेकंड वाला ही सही जाएगा इसमें। नंबर 110, इसका 110, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये नोट नहीं आएगा, फॉर्मेशन ही होता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल का, तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया कि प्रोटोनेटेड का ये कह रहा नहीं बनेगा, जबकि प्रोटोनेटेड का बनना चाहिए। आगे चलते हैं। बेटर रिएजेंट ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में तो एसिड में चेंज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गलत हो गया। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है वो कॉपर के साथ में, तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, तो इसका अपन डिहाइड्रोजनेशन करते हैं पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ये कीटोन दे रखा है, गलत हो गया। फिनोल डाइल्यूट के साथ पिक्रिक नहीं बनाएगा, डाइल्यूट के साथ तो ऑर्थो और पेरा पे जाता है, गलत हो गया। ब्रोमीन वाटर के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये ई वाला करेक्ट हो गया, तो ओनली ए करेक्ट, ये नहीं है, ओनली सी इज करेक्ट, नहीं है, ओनली ई इज करेक्ट, थर्ड वाला सही है, ओनली सी इज इनकरेक्ट, और भी इनकरेक्ट है। आंसर इसका 110 का थर्ड वाला चला जाएगा। 111, मैकेनिज्म ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN1, गलत हो गया, SN2 होती है, गलत स्टेटमेंट है। सेकंड यहां पर 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री से तो एल्कीन बनेगा, गलत हो गया। लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड ईथर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HI से अपन रिएक्शन करें तो ये वाला बॉन्ड H यानी I CH3 आयोडाइड फिनोल बनेगा, गलत हो गया। यहां पर ब्रोमीन के साथ अपन रिएक्शन कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं, तो मेजर है वो पेरा वाला बनेगा, तो ये वाला भी बच्चों गलत हो गया, तो ओनली सी इज करेक्ट है, थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें करेक्ट जाएगा, ओनली सी है वो करेक्ट हो गया। 112 पे आते हैं।
ये वाला OCH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा पे दे रखा है, गलत स्टेटमेंट है। एल्कोहल एंड फिनोल आर एसिडिक नेचर, नॉर्मली सही है, दोनों एसिडिक नेचर शो करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन फिनोल डीएक्टिवेट, नहीं, एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो डीएक्टिवेट ये गलत हो गया। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द एल्कोक्सी ग्रुप डीएक्टिवेट, वो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, गलत हो गया। प्रोपेनॉल इज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्रोपेनॉल का तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, तो ये लोअर की जगह हायर होगा, तो ओनली बी इज करेक्ट आंसर बच्चों इसका 112 का सेकंड आ जाएगा। 113 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर एल्कोहल, एल्कोहल के लिए स्टेटमेंट अपने को चेक करना है, चलिए चेक करते हैं। एल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल, गलत हो गया, फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है। एल्कोहल फॉर्म ईथर बाय रिएक्शन H2SO4 413, बिल्कुल सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल यूरिकास रिएजेंट 3 to 1, बिल्कुल सही है, 3 to 1 होती है। स्टेट आता है लगभग 5 और 30 मिनट में आता है। इसको ग्लिसरॉल नहीं इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, गलत हो गया। साइक्लोहेक्सेनोल आइसोमर ऑफ 2 मिथाइल पेंटेनॉल, गलत है, एक साइक्लिक है एक ओपन चेन है, ये वाला गलत हो गया। तो बी और सी सही है। आप इसमें विच आर करेक्ट फॉर एल्कोहल, तो ओनली बी एंड सी आंसर इसका बच्चों सेकंड आ जाएगा। 114 करेक्ट रिएक्शन पूछी है, देखिए H2O से रिएक्शन है, पहले H आएगा, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनेगा, ये 2 डिग्री, गलत हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अपन रिएक्शन करेंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, यहां पर इथाइल आ गया जबकि यहां पे मिथाइल आ गया, गलत हो गया। NaBH4 एल्डिहाइड को एल्कोहल में चेंज कर देता है, सी करेक्ट है। H3PO4 है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। एल्कोहल CrO3 ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा, ईस्टर नहीं बनेगा इसके अंदर, ई गलत हो गया, तो करेक्ट सी और डी है। तो करेक्ट पूछा है तो थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा कि अपने पास में ये वाले दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गए। 115 फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें भी करेक्ट का पूछा है। आईपीसी नेम 1 2 3 ब्रोमो 1 साइक्लोहेक्सेनोल, गलत दे रखा है। NaBH4 इसका रिडक्शन कर देगा तो इसको OH में चेंज कर दिया, करेक्ट हो गया। एल्कोहल आर सोल्यूबल इन ल्यूकास रिएजेंट व्हाइल देयर हैलाइड्स आर इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी, बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड एल्कोहल को अपन एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, CrO3 में, सही है। इन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन टर्सरी एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, बिल्कुल सही है। तो बी सी डी और ई, बी सी डी ई करेक्ट है, तो आंसर इसका थर्ड जाना चाहिए, थर्ड इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। 16 लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन करेक्ट है अबाउट फिनोल, फिनोल से देखो चेक करते हैं। डाइल्यूट दे रखा है ऑर्थोपेरा पे, बिल्कुल सही है। जिंक ZnO निकल जाएगा, सही है। यहां पर ये ऑर्थोपेरा पे आएगा, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, गलत हो गया। CCl4 4KOH है, बिल्कुल सही हो गया, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। और क्यूमीन से अपन O2 है, फिर H+ है, H2 है, फिनोल बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। इट मीन्स यहां पर C इनकरेक्ट हो गया, ओनली B इज करेक्ट, ओनली A इज करेक्ट, ओनली C इज करेक्ट, तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जाएगा। 116 में थर्ड वाला है वो करेक्ट गया अपना। 17 पे आते हैं, चेक करते हैं। HBr, तो इधर Br और इधर H, बिल्कुल करेक्ट है। HBr इससे रिएक्शन करेंगे तो फिनोल बनना चाहिए, इनकरेक्ट हो गया। HI 3 डिग्री पर आयोडीन आएगा, ये वाला गलत हो गया। यहां पर HNO3 से अपन रिएक्शन करें तो ऑर्थोपेरा पे अटैच हो रहा है, सही है। HI से अपन रिएक्शन करें तो I और इधर H, तो I और H, ये वाला करेक्ट हो गया।
तो बी और सी है वो इनकरेक्ट है, तो बी और सी इनकरेक्ट हो गया, आंसर इसका है वो सेकंड आ जाएगा। करेक्ट रिएजेंट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग कन्वर्जन, चलिए चेक करते हैं। HCHO HCHO, एक कार्बन ज्यादा हो रहा है तो CH3 MgBr आना चाहिए, यह तो आ नहीं सकता है, तो CH3 MgBr आ गया, तो और H2 है तो इथेनॉल बन गया, ये इथेनॉल हो गया, तो फर्स्ट वाला ये आ गया। अब इथेनॉल से इथीन बनाना है अपने को, तो ये वाला करेक्ट है, H पॉजिटिव के साथ अपन हीट करेंगे तो इथीन आ जाएगा, और इथीन से बना रहे हैं यहां पर इथाइल ब्रोमाइड, तो HBr से बन जाएगा CH3 CH2 और Br, तो थर्ड ये वाला आ जाएगा, तो CH3 MgBr H2O फिर H प्लस और HBr, तो आंसर इसका सेकंड है वो करेक्ट जाएगा। करेक्ट रिएजेंट सीक्वेंस फिनोल NaOH रिएक्शन कर दें, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है, फिर CH3X से यानी CH3I से एनिसोल बन जाएगा, फिर HI से अपन रिएक्शन करेंगे तो H और I, तो फिनोल और मिथाइल आयोडाइड, तो यहां पर बच्चों HI आ जाएगा, तो सीक्वेंस NaOH CH3 और HI, तो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट जाना चाहिए। 120 वापस सीक्वेंस देख रहे हैं, ये देखिए क्यूमीन से फिनोल बनाने वाला मेथड है, तो आप जानते हैं पहले O2 के साथ हीट करेंगे, इन दोनों में से कोई सा होगा। यहां पर नेक्स्ट वाला भी सिमिलर है। अब फिनोल से बेंजीन बनाने के लिए अपन जिंक यूज में लेते हैं, और फिर Cl2 AlCl3, ऑप्शन है वो सेकंड वाला करेक्ट जाएगा। चलिए चेक करते हैं, यहां पर इसकी रिएक्शन है एक्वस केवच से, ये रिएक्शन ही नहीं करता है, गलत हो गया। ये एल्कोहलिक केवच से एल्कीन बनाता है, गलत हो गया। यहां पर एक्वस केवच इथेनॉल बन गया, सही हो गया। और एल्कोहल K2Cr2O7 है, कार्बन दो ही रहेंगे या तीन आ गया, गलत हो गया। तो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें बच्चों है वो करेक्ट जाएगा। 122 चेक करते हैं, लिस्ट को मैच करना है। ये वाला ईथर है अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है, गलत हो गया। ये वाला फिनोल नहीं है, गलत हो गया। ये वाला एल्कोहल नहीं है, गलत हो गया। ये एल्कोहल है और एलिफेटिक भी है, फोर्थ वाला करेक्ट है, सिंपल सा है। 123 इथेनॉल, ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल नहीं हो सकता है। इथाइल एल्कोहल गलत हो गया। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल ठीक है, और 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन टोल सही है दोनों। एलाइल एल्कोहल ठीक है, विनाइल एल्कोहल ये गलत हो गया, मैच नहीं हो रहा है, तो थर्ड वाला मैच हो रहा है, आंसर इसका है वो थर्ड आ जाएगा। 24 चलिए चेक करते हैं। एसिड निकल पैलेडियम, पैलेडियम निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम एसिड का रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, ये गलत हो गया यार, कार्बन भी ज्यादा हो रहे हैं। एल्डिहाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एल्कोहल बना लेगा, सही है बिल्कुल। यहां एसिड की एल्कोहल से अपन रिएक्शन करेंगे तो यहां पर ईस्टर बनना चाहिए, कीटोन है, गलत हो गया। यहां पर इसकी रिएक्शन RMgX से करेंगे तो दो कार्बन ही आ सकता है, एक ही कार्बन आएगा, आंसर है 124 का सेकंड आ गया। 125 उत्पाद चेक करने, तो फर्स्ट वाले में आप पीछे अपन कर चुके हैं, एस्पाइरिन आएगा। यहां पर 2 ब्यूटीन आ गया, मोर स्टेबल। HI से रिएक्शन करोगे तो I इधर यानी CH3I, और यहां पे 2 प्रोपेनॉल, तो चेक करते हैं, फर्स्ट वाला गलत हो गया, एस्पाइरिन सही है। 2 ब्यूटीन, या देखिए 2 ब्यूटीन और CH3I 2 प्रोपेनॉल, थर्ड वाला करेक्ट जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एल्कोहल आइसोमर ऑफ C4H10, 4 कार्बन के अपन 4 बनाते हैं, N ब्यूटाइल हो गया, एक आइसोब्यूटाइल एल्कोहल है, एक बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, एक टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, तो 4 हो गए।
तो आइसोमर इसके यहां पर 4 हो जाएंगे। इथर आइसोमर 4 कार्बन के अपन इथर बनाए तो यहां पर 1, यहां पर ये वाला 2 और एक 2 एंड 2 कार्बन 3, तो इथर आइसोमर है वो 3 हो गए। एल्कोहल एंड इथर आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, तो चेक करते हैं 4 3 और फंक्शनल ग्रुप, 4 3 और फंक्शनल ग्रुप सही है। 4 3 मेटामर्स गलत हो गया, 3 4 रिंग चेन गलत हो गया, फर्स्ट वाला ही इसमें करेक्ट जाएगा। 127 इसमें प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, चलिए चेक करते हैं। H2SO4 413 है, इथर बनेगा तो फर्स्ट वाला डाई मिथाइल इथर, सेकंड एल्कोहल से H2SO4 है, यहां एल्कीन बन जाएगा। सोडियम ये विलियमसन है, यहां पर ये इथर का फॉर्मेशन कर लेगा। यहां पर 3 डिग्री है तो ये वाला एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब क्रम से चेक करना है, तो पहला डाइथाइल इथर आ रहा है, एल्कीन आ रहा है, इथर आ गया, एल्कीन फर्स्ट वाले देखिए करेक्ट जा रहा है, आगे चेक करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। 128 करेक्ट पूछा है। CO बॉन्ड इथर नॉन पोलर गलत है, पोलर होता है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड इथर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वांडरवाल फोर्स गलत है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एल्काइल एराइल इथर आर क्लीवेज, एक साइड में अपनों ने एल्काइल लिया है और एक साइड में एराइल यानी बेंजीन ले लिया अपनों ने। क्लीवेटेड एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वाला एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ड्यू टू मोर स्टेबल, ये रिजोनेंस से ज्यादा स्टेबल हो गया, बिल्कुल सही है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी HI की ज्यादा होती है, ये गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट जाएगा। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, सही कथन पूछा है। स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड एनिसोल आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गलत हो गया। ESR होती है, एरोमेटिक है तो ESR मेन रिएक्शन है। इथर आर बेसिक इन नेचर एंड रिएक्ट विद एसिड चेंज इनटू सॉल्ट, बिल्कुल सॉल्ट में चेंज कर सकते हैं अपन, लोन पेयर डोनर हो गया। एनिसोल रिएक्ट विद HNO3 चेंज इनटू मेटा, ऑर्थोपेरा में चेंज होगा क्योंकि OCH3 ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। फेनिटोल रिएक्ट विद HBr, फेनिटोल है ये वाला फेनिटोल, अब इसकी रिएक्शन है HBr से करेंगे, HBr तो फिनोल बनेगा और इथाइल ब्रोमाइड, ये गलत हो गया, तो ओनली सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट आ रहा है। 130 CH3 CHO एल्डिहाइड है, CH3 MgBr हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहां पर बच्चों फर्स्ट वाले में आ जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, और पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये वाला चेंज हो गया कीटोन में, यहां एल्डिहाइड दे रखा है गलत हो गया। एल्डिहाइड की CH3 MgBr से हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अब ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल की PCC से रिएक्शन करोगे तो एल्डिहाइड में चेंज होगा, गलत हो गया, इसमें कीटोन दे रखा है। फिनोल की जिंक से रिएक्शन करोगे बेंजीन बनेगा, बेंजीन की फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन करोगे तो यहां पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन, और क्यूमीन से O2H2H+ से फिनोल बना सकते हैं, सही हो गया। ओनली ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट और इनकरेक्ट है, गलत हो गया। आंसर बच्चों इसका 130 का थर्ड आ जाएगा। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन से सही है। कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल ये डाइहाइड्रिक यानी डबल OH वाले कंपाउंड हो गए, यहां पर कैटेकोल है, रिसोर्सिनोल है और एक यहां पे आ गया क्विनोल, तो कैटेकोल रिसोर्सिनोल क्विनोल, कैटेकोल रिसोर्सिनोल क्विनोल ट्राइहाइड्रिक गलत हो गया, डाइहाइड्रिक है। ऑर्थो मेटा और पेरा क्रिसोल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्रिसोल का मतलब बच्चों हो गया OH और CH3, अब CH3 को ऑर्थो मेटा पेरा पे लगाएंगे तो पोजीशन आइसोमर हो गए, इसमें फंक्शनल दे रखा है, दोनों साइड में सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है, तो सिमेट्रिकल इथर है, करेक्ट हो गया। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये गलत हो गया। आंसर है बच्चों इसका थर्ड चला जाएगा। वापस करेक्ट स्टेटमेंट है, चेक करते हैं।
यहां पर 1 और 2 इथोक्सी 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन सही है। यहां पे 1 और 1 इथोक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन सही है। इसमें 1 2 3 4 5 6 डाइमिथाइल फिनोल हो गया या बेंजीनोल हो गया, बेंजाइल एल्कोहल नहीं आ सकता, गलत हो गया। यहां पर 1 2 और 3 2 इथोक्सी इथेन प्रोपेन आना चाहिए, गलत हो गया। 1 2 3 1 1 डाइमिथाइल नहीं है, ये 2 मिथाइल 2 प्रोपेनोल है, ये गलत हो गया। तो ओनली ए और बी है वो करेक्ट है, ओनली ए और बी करेक्ट हो गया। आंसर इसका बच्चों चला जाएगा फर्स्ट वाला। 33 करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। डाइएजोनियम सोल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनोल। डाइएजोनियम सोल्ट अपनों ने लिया है और हाइड्रोलाइज्ड किया है सिंपल रिएक्शन के फॉर्म में, देखें तो ये फिनोल में फॉर्म हो जाएगा वार्मिंग विद वाटर एंड बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड, बिल्कुल सही है। ईस्टर एंड कार्बोनाइल कंपाउंड चेंज इनटू एल्कोहल, NaBH4 ईस्टर का रिडक्शन नहीं कर पाता है, गलत हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास, बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, गलत हो गया। एल्कोहल एंड फिनोल आर होमोमर्स, नहीं है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ऑल एल्कोहल आर मोर एसिडिक देन वाटर, ओनली मिथेनॉल होता है, गलत हो गया। तो ओनली ए इज करेक्ट, फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका है वो सही जाएगा। 134 करेक्ट स्टेटमेंट चेक करने। द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन से इन दोनों को अपने को अलग करना है, ये अपने को यहां पर कंसीडर करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं अपन। कंसंट्रेटेड है तो यहां सल्फोनिक एसिड HNO3 से अपन रिएक्शन करेंगे तो सारे SO3 NO2 आ जाएगा, सल्फोनिक एसिड बनने का सवाल ही नहीं है। Br2 है तो ऑर्थो पैरा बनेगा, गलत हो गया। पहले NaOH और CO2 से तो यहां COOH आएगा, गलत हो गया। HCl में 2 क्लोरोप्रोपेन, एल्कोहल नहीं, यहां पर एल्कीन बन जाएगा, 2 डिग्री अपन यूज में ले रहे हैं, गलत हो गया। तो ओनली ए इज करेक्ट, इसका भी बच्चों आंसर 134 का 1 आ जाएगा। 135 करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, पहले प्रोटोनेशन है, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन है, फिर डीप्रोटोनेशन है, बिल्कुल सही है। BH3 से H2O करेंगे तो एल्केन बनेगा, सही है। उसके बाद में एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से करेंगे तो ईस्टर, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल में चेंज कर देगा, बिल्कुल सही है। यहां NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन और एसिड एलाइड का रिडक्शन कर पाता है, बिल्कुल सही है। एल्कोहल आर जनरली एसिडिक in नेचर, ये वाला सही है। तो ABCDE यहां पर सारे के सारे करेक्ट हो गए, ऑप्शन है वो फर्स्ट आ जाएगा। 136 प्रोपेन 1-ol may be prepared by reaction of propene with प्रोपेन 1-ol फॉर्म करना है प्रोपीन से, ये प्रोपीन लिया और प्रोपेन 1-ol यानी आपको एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग वाटर को अटैच करना है, ये काम कर सकता है हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन की वाली कंडीशन है, आप देख सकते हैं या थर्ड वाले में आ जाएगी, तो 136 का है वो थर्ड आ जाएगा। द एल्कोहल दैट गिव कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, बिल्कुल सही है। यहां पर अपनों ने इथेनॉल यूज में लिया, ये वाला चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से ये वाला चेंज हो जाएगा एसिड में। लेकिन 2 और 3 डिग्री में ऐसा नहीं हो पाएगा, नंबर ऑफ कार्बन है डिक्रीज हो जाएंगे CO2 वगैरह यहां से रिमूव होने से। 138 रिएजेंट यूज फॉर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो, तो ब्रोमीन वाटर लेते हैं, सिंपल सा है। द ग्रुप दैट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक्टिवेट करना है तो OH है वो लोन पेयर डोनर है, लोन पेयर दे सकता है तो एक्टिवेट करेगा। NO2 विड्रॉइंग है, CN विड्रॉइंग है, COOH विड्रॉइंग है, फर्स्ट वाला आ जाएगा। द प्रीफर्ड एल्काइल एलाइड फॉर सिंथेसिस ऑफ ईथर इन विलियम्सन ईथर सिंथेसिस, तो प्राइमरी लेते हैं 1 डिग्री लेने पर यहां पर चांस वो ईथर का रहेगा,
2 डिग्री और 3 डिग्री में वहां पर एलिमिनेशन के चांस रहते हैं, तो एल्किन फॉर्मेशन के चांस ज्यादा है, तो प्रीफर हमेशा अपन प्राइमरी को ही करते हैं। फोर्थ वाला आईपीसी नेम बताना है 1 2 3 4 5, तो यहां पर आ जाएगा साइक्लोपेंट 3 इन और 1 ऑल, सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट जाएगा। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद मिथोक्सीबेंजीन, चलिए मिथोक्सीबेंजीन लेते हैं, यहां पर OCH3 मिथोक्सीबेंजीन है और रिएक्शन कर देते हैं तो बन जाएगा फिनोल और मिथाइल आयोडाइड, फिनोल और मिथाइल आयोडाइड या आयोडोमिथेन, थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं ईथर में दो रिएक्शन मेन है, एक तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस का आप ध्यान में रखेंगे और एक इसकी HI के साथ जो रिएक्शन है, आप मान के चलिए एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में इन दोनों से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है। आगे चलते हैं। जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का CnH2n+2O होता है, नॉर्मल सा है। इथाइल क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू डाइथाइल ईथर, ये अपने पास इथाइल क्लोराइड है, अब इसको अपने को चेंज करना है डाइथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, तो यहां इसकी रिएक्शन अपन कर देते हैं सोडियम इथोक्साइड से, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाएगा, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस, फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। 145 फिनोल की जिंक से रिएक्शन है, ये अपनों ने फिनोल यूज में लिया है, इसकी जिंक से रिएक्शन की है, बेंजीन बन गया। CH3 ClC रिएक्शन की है, टोलुइन में चेंज हो गया, और KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो अपन बनाते हैं बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड है, थर्ड वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट चला जाएगा। प्रोडक्ट पूछा है, थर्ड वाला आ गया। पैरा नाइट्रोफिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनोल बिकॉज नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है माइनस, पैरा नाइट्रो अपने से पूछा है तो पैरा नाइट्रो है -I और -M शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह बिहेव करेगा, आंसर इसका है वो फर्स्ट आ जाएगा। 147 कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड अपन यूज में लेते हैं बच्चों फिनोल के लिए, कॉमन नेम है, कंफ्यूज नहीं होना इससे, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये वाला PHOH है वो कार्बोलिक एसिड है। फिनोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड, फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में चेंज करना है तो अपन कोल्बे रिएक्शन को यूज में लेते हैं, इटार्ड से एल्डिहाइड बनेगा और फिनोल क्लोरोफॉर्म से भी सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, तो सैलिसिलिक एसिड है तो कोल्बे रिएक्शन आ जाएगी। 149 कंपाउंड डजंट रिएक्ट विद सोडियम, देखो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां पर है, सोडियम से रिएक्शन कर लेगा, परंतु ईथर है वो सोडियम से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। 149 आंसर सेकंड। 150 मेजर प्रोडक्ट, यहां 1 डिग्री है, NaBr निकाल दे, बन जाएगा यहां पर 3 और यहां पे 3 कार्बन, 1 2 3, 1 प्रोपोक्सीप्रोपेन, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। वापस विलियमसन इतर का आ गया, देखिए एनिसोल होता है बच्चों OCH3, फिनोल से अपन बनाते हैं, फिनोल, पहले फिनोल की रिएक्शन करेंगे अपन NaOH से, तो यहां पर आ जाएगा ONA या ONA आ गया, अब इसकी रिएक्शन कर दें अपन CH3I से, NaI निकल जाएगा और ये चेंज हो गया एनिसोल में, तो चेक कीजिए आप, एनिसोल NaOH और CH3I फिनोल के साथ, NaOH और CH3I ऑप्शन है वो सेकंड आ जाएगा। 152 ये रिमर-टिमर रिएक्शन होगी क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, तो इसमें इंटरमीडिएट आप जानते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, सेकंड वाला ऑप्शन है। 153 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इनकरेक्ट मेथड ऑफ फिनोल, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्शन नहीं हो सकती है क्योंकि यहां पर क्लोरीन है, उसका जो लोन पे रिजोनेंस में जाएगा तो यहां कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर रहे हैं इस पे और या टेम्परेचर को अपन हाई करें, दोनों ही इसमें कंडीशन ही दे रखी है, तो ये सही विधि नहीं है। ये वाला ओलियम NaOH इससे अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने से पूछा गया है फिनोल बनाने की सही विधि कौन सी नहीं है, बिल्कुल है एनिलीन है, NaNO2HCl से डाइजोटाइजेशन,
H2O से हीटिंग करेंगे, बन जाएगा इससे नहीं बनेगा। क्यूमीन O2H3O प्लस है, इससे बन जाएगा। तो फर्स्ट वाला ही इसका आंसर सही जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा अपने से तो फर्स्ट वाले से अपन नहीं बना सकते हैं। सॉरी। 154, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्को रिएक्ट इंस्टेंट ल्यूकास रिएजेंट? इंस्टेंट ल्यूकास रिएजेंट से 3 डिग्री करता है, सीधा सा है। आंसर है इसका 154 का सेकंड आ जाएगा। आगे रिएक्शन सीरीज है, डी को आइडेंटिफाई करना है। चलिए चेक करते हैं। CH3 CH2OH है, Pi2, तो CH3 CH2I आ जाएगा, A आ गया। मैग्नीशियम से करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, CH3 CH2 MgI, ये B आ गया। फिर अपन यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन है, हाइड्रोलाइसिस किया तो यहाँ पे 3 कार्बन कंटेनिंग यहां पर अपन एल्कोहल बना देंगे, ये एल्कोहल बन गया। तो ये एन प्रोपाइल एल्कोहल, फर्स्ट वाला अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। आंसर इसका करेक्ट जाएगा फर्स्ट वाला। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड बेंजाइल एल्कोहल, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अपने पास आ गया बेंजाइल एल्कोहल। सेकंड विनाइल एल्कोहल, ये विनाइल एल्कोहल हो गया, CH2OH। थर्ड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ol, यहां पर प्रोपेन पे ये प्रोपेन 1-ol है और 2,2 डाइमिथाइल, ये 2,2 डाइमिथाइल है। प्रोपेन 1-ene और ol, ये प्रोप है, ये 1-ene है और ol है। उसके बाद में टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया। क्या पूछा गया है? हाउ मेनी ऑफ द अबव कंपाउंड OH ग्रुप अटैच विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम? यहां sp3 है, ये सही हो गया। sp2 है, गलत हो गया। sp3 है, सही है। sp2 है, गलत है। sp3 है, सही है। तो 3 कंपाउंड में ऐसा हो रहा है। आंसर इसका फोर्थ आएगा 156 का। 157, 443 केल्विन है तो अपन एल्कीन बनाते हैं। थर्ड वाला डिहाइड्रेशन कर देंगे अपन। क्लोरोबेंजीन NaOH, अब देखो टेम्परेचर यहां पर ज्यादा दे रखा है, रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां पर ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि ऑक्सीडेशन करें फिनोल का तो अपन फर्स्ट वाला पैरा बेंजोक्विनोन बनाते हैं। आंसर है वो फर्स्ट आ जाएगा। 159, यहां पर अपने को दे रखा है ईस्टर, ईस्टर से एल्कोहल उपयुक्त पूछा है तो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अपन यूज में लेंगे, तो आंसर है वो थर्ड आ जाएगा। द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्मेल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX आपने यूज में लिया है और फॉर्मेल्डिहाइड है और उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस किया आपने तो बच्चों प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज होगा, तो प्राइमरी एल्कोहल आंसर है इसका फोर्थ आ गया। द ईथर दैट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी ESR है। ESR स्पेसिफिक रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक कंपाउंड इसमें देख लीजिए कौन सा है, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ वाला आंसर करेक्ट आ जाएगा। ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होगा, एनिसोल हो गया ये वाला। 62, फिनोल और इथाइल एल्कोहल के लिए कौन सा अपन नहीं लेते हैं, पहले आप इसको जरूर चेक कर ले, पूछा क्या गया है। तो आप देखते हैं कि NaOH है, यहां पर NaOH को अपन ले सकते हैं, ब्रोमीन वाटर को, FeCl3 को, इनको अपन यूज में ले सकते हैं। Na दोनों से रिएक्शन कर लेगा तो इसको अपन यूज में नहीं ले सकते हैं। HBr फर्स्ट रिएक्शन किससे करेगा, जिसमें कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनेगा, तो 3 डिग्री अपन चेक कर लेते हैं। यहां पर 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol, ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol सबसे ज्यादा स्टेबल इसी में बन रहा है। आंसर है वो फर्स्ट आ जाएगा। ओजोनोलाइसिस किया है तो एक बन गया RCHO एल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो एल्डिहाइड से अपन एल्कोहल फॉर्म कर देंगे, तो RCH2OH और CH3OH फोर्थ वाला आंसर है इसका करेक्ट आ जाएगा। फिनोल से अपन बेंजीन बना रहे हैं तो जिंक से अपन रिएक्शन करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन है। इथाइल एल्कोहल ये अपनों ने यूज में लिया है, इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH, H2SO4 की प्रेजेंस है। टेम्परेचर बच्चों अलग अलग है, एक बार 443 केल्विन है, 413 केल्विन है, तो यहां तो बन जाएगा एल्कीन,
और यहां पर बन जाएगा ईथर, कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस है विलियमसन वाला। तो एल्कीन और ईथर, ऑप्शन आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट वाला है वो करेक्ट जाएगा। 167 आइसोमेरिक एल्कोहल विच इज कायरल कार्बन एन ब्यूटाइल एल्कोहल, ये एन ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया, कोई वाला कायरल नहीं है इसमें कार्बन। सेकंड आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ये आइसोब्यूटाइल एल्कोहल कायरल नहीं है। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ये वाला कायरल आ गया सेंटर, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। और टर्सरी में भी आप देख सकते हैं कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो थर्ड वाला ऑप्शन है करेक्ट जाएगा। राइमोटिमन रिएक्शन मोलिकुलर वेट फिनोल इंक्रीज्ड बाय, आप देख सकते हैं यहां पर फिनोल से अपन बना रहे हैं यहां पर सैलिसिलिक, यहां पर एल्डिहाइड हो गया सैलिसिल। H इसका अपन निकालेंगे तो H की जगह है यहां पर CHO आया है, तो H तो सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। C और O है तो 12 ये हो गया और 16 इसका हो गया, 28 है वो इसका इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन है अपने पास में फर्स्ट वाला जाएगा। Br2 ये ऑक्सीजन है, इसका लोन पेयर जाएगा, तो ये वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो एक तो फर्स्ट पे और एक थर्ड पे, तो फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ वाला है वो करेक्ट जाएगा। यहां पर आंसर है फोर्थ वाला करेक्ट, क्योंकि मेजर नहीं पूछा है किस पे हो सकता है वो आप बता सकते हैं। चलिए आगे 170 होमोलोगस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के समजात, ये फिनोल है ये एल्कोहल है नहीं हो सकते, ये फिनोल है ये ईथर है नहीं हो सकते, ये एल्कोहल और ये फिनोल हो गया, ये भी फिनोल है ये भी फिनोल है, फोर्थ वाला आंसर है वो करेक्ट जाएगा। ब्रोमीन वाटर है, तो यहां पर तीनों जगह अपन ब्रोमीन लगाएंगे, ए में तीनों जगह ब्रोमीन, दो ही ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड में और फोर्थ में। फिर इसमें ऑर्थो और पैरा पे जाएगा केवल, यहां दोनों पे अटैच कर रखा है ये पैरा पे, तो फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा 171 का। चलिए कथन कांड वाला आ गया। सिंथेसिस ऑफ इथाइल फिनाइल ईथर मे बी अचीव्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। इथाइल फिनाइल और ईथर है, एक साइड में इथाइल है एक साइड में फिनाइल है, बना सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एल्कोक्साइड ले ले, इसका हैलाइड ले ले, तो ये सही हो गया। रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम इथोक्साइड, ब्रोमोबेंजीन आपने ले लिया तो उस बॉन्ड को अपन ब्रेक कर नहीं सकते, ये वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, तो इसका मतलब ए करेक्ट है और आर नॉट करेक्ट, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसका ऑप्शन है वो आ जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट H2SO4 मेजर प्रोडक्ट चेक करते हैं। यहां CH3 यहां CH3, पहले अपन बनाएंगे कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन हो गया, रीअरेंजमेंट अपन करेंगे तो CH3 इधर आ जाएगा, तो यहां पर इधर पॉजिटिव, और अब अपन H को यहां से रिमूव कर देंगे तो ये वाला चेंज हो गया मोर स्टेबल एल्कीन में, और ऐसा थर्ड ऑप्शन में अपने को दे रखा है। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, आप देखिए इसमें H तो हाइड्रोलाइसिस का पार्ट हो गया, इसको तो छोड़िए, एक इथाइल है, यहां पर एक फिनाइल है और एक मिथाइल है। अब यहां फिनाइल देखो, इसमें फिनाइल भी आ रहा है, यहां पर इथाइल ग्रुप आ गया और मिथाइल आ गया, इससे बना सकते हैं। यहां फिनाइल है यहां पे मिथाइल है इथाइल है, फॉर्मेशन हो जाएगा, इथाइल मिथाइल और फिनाइल फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं बना सकते हैं। यहां पर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड आ गया, यहां पर ये ग्रुप ए एल्काइल दूसरा हो गया, तो इससे अपन नहीं बना सकते हैं। आंसर इसका है वो कैन नॉट पूछा है, तो फोर्थ वाला आंसर है इसका करेक्ट जाएगा। 75 सुटेबल आपको रिएजेंट पूछा है, आप देखिए यहां पर CH3 CH OH समूह है, एसिड में इसको चेंज करना है, तो इसके लिए अपन हेलोफोब रिएक्शन I2 और NaOH को यूज में लेंगे। 76 ब्रोमीन एक्सिस में कोई इलेक्ट्रॉन डोनर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनर आ जाता है OH NH2, तो सल्फोनिक एसिड SO3H और COOH को भी ये रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करेगा तो सभी जगह ब्रोमीन आ जाएगा, तो 176 का आंसर आ गया फोर्थ। 77 क्या चेक करना है, दी गई प्रक्रिया के लिए संपन्न हो सकती है, ब्रोमीन वाटर तो सारी जगह अटैच कर देगा, तो ये वाला सही नहीं है।
Br2 से हो सकता है, FeBr3 है और क्लोरोफॉर्म है, बिल्कुल सही है। तो B, C और D, B, C, D यानी आंसर इसका बच्चों अपने पास में थर्ड आ जाएगा। 178 लोवेस्ट, इसमें आप देख सकते हैं सब में किसी न किसी टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, इसमें नहीं हो पाएगी, तो फर्स्ट वाले का सबसे कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर अपने पास में सेकंड आ गया। 179 सही उत्पाद को आपको बताना है कौन सा बनेगा। HBr एक्सिस में है तो यहां पर तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, तो Br इधर, और इसको अपन ब्रेक करेंगे तो Br और H यानी या तो OH आएगा, तो ये वाला गलत हो गया, OH OH ये वाला गलत हो गया। Br अपने पास में यहां पर आना चाहिए, तो सेकंड वाला अपने पास में करेक्ट जाएगा। यहां पर सेकंड वाला आंसर है वो अपना करेक्ट जाएगा। चेक करते हैं एक बार, देखिए वापस यहां CH3Br आ गया, यहां OH आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो गए। फर्स्ट एंड फोर्थ है वो तो अपने पास में रोंग आ गया, फर्स्ट भी नहीं आएगा और फोर्थ भी नहीं आएगा। अब बाकी बच गया CH, CH और CH3, तो Br इधर आएगा, इसमें Br इधर है, आंसर इसका है वो सेकंड करेक्ट हो गया। 179 का वो सेकंड आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईथर के अपन इतनी रिएक्शन कर चुके हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहां पर HBr है तो Br और H यानी OH ग्रुप आएगा, तो ये दो तो पहले अपन कैंसिल कर चुके हैं, अब OH इन दोनों में, अब कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है तो यहां अटैच होगा, तो आंसर है इसका सेकंड चला जाएगा। 80 HBr से रिएक्शन करनी है अपने को, A है और B दूसरा दे रखा है, तो चलिए अपन यहां पर इसको चेक करते हैं। HBr से अपन रिएक्शन करेंगे तो यहां पर Br और यहां पर H यानी CH2Br आएगा, A में CH2Br, तो ये वाला गलत हो गया। इसमें आपस में अपन रिएक्शन करें तो H और Br यहां पर दोनों जगह OH आ जाएगा, तो इसमें Br दे रखा है ये नहीं हो सकता, इसमें OCH3 दे रखा है ये नहीं हो सकता है, ये OH दे रखा है CH2Br, फोर्थ वाला आंसर है बच्चों है वो करेक्ट चला जाएगा। एक बार इसको वापस अपन चेक करते हैं A और B को। अपने पास यहां पर OH ग्रुप है और यहां पर है CH2 और OH। अब HBr से रिएक्शन है तो कार्बोकेटाइन को अपन स्टेबल कर सकते हैं, तो यहां पर तो बच्चों क्या आ जाएगा Br और H यानी CH2Br, तो CH2Br OH और CH2Br, CH2Br OH, CH2Br OH, CH2Br OH, ठीक है, ये वाला ये अपने पास में बन गया। B के अंदर अपन यहां पर OH ले रहे हैं और HBr से रिएक्शन कर रहे हैं, OCH3 है, तो यहां पर H और Br तो दोनों जगह OH आएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन है अपने पास में करेक्ट जाएगा, तो आंसर इसका बच्चों फोर्थ वाला जाएगा। तो अपन देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट रिएक्शन में अपन एनसीईआरटी से अकॉर्डिंग सारे के सारे सोल्व कर रहे हैं। मेन रिएक्शन आपको ध्यान में क्या रखनी है, ईथर के केस में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एक तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गया और उसके अलावा एक HI के साथ रिएक्शन। एल्कोहल के केस में डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और फिनोल के केस में आप देख रहे हैं कि यहां पर फिनोल में अपन ज्यादातर में विलियमसन ईथर से रिलेटेड एनिसोल की रिएक्शन कर रहे हैं, और इसके अलावा क्यूमीन से अपन फिनोल बना रहे हैं या उसका अपन नाइट्रेशन या हेलोजिनेशन कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में, तो आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इजीली ये सोल्व हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, जय CLC।